हेलो एवरीवन, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 175। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। The balance sheet of Shyam Traders Pune is as follows. Partners share profits and losses as 5:2:3. Okay? और बैलेंस शीट दिया गया है। Let us read बैलेंस शीट के नीचे क्या है। Menaka retired from the business on 1st April 2019 on the following terms. The assets were revalued as under stock 28,000. तो स्टॉक के आगे स्टार कर देते हैं। Building is to be appreciated by 10%. Building के आगे स्टार। RDD is to be increased up to 1,000. तो RDD को स्टार कर देंगे। Plant and machinery is to be depreciated by 10%. तो plant and machinery के आगे स्टार। Next, goodwill of the retiring partner is valued at 8,000 and the remaining partners decided that goodwill be written back in their new profit sharing ratio, which is 5:3. Amount due to Menaka is to be transferred to her loan account. Prepare profit and loss adjustment account, capital accounts of partners and balance sheet of the new firm. ठीक है, तो नए फर्म का हमें जब भी बैलेंस शीट बनाना होता है हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को पहले ट्रांसफर कर देंगे हमारे न्यू बैलेंस शीट पे। सो लेट अस डू दैट। फर्स्ट एसेट साइड देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 32,000 एंड बिल्डिंग 40,000। तो बैलेंस शीट में चलते हैं एसेट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी 32,000 एंड बिल्डिंग 40,000। ओके, आगे स्टॉक है 20,400। तो स्टॉक लिख देते हैं यहां पे। आगे डेटर्स 16,800 लेस RDD 800। अगेन डेटर्स ऑन दी एसेट साइड 16,800 लेस RDD 800। ओके, आगे बैंक का बैलेंस है 12,400। तो यहां पे हम वर्किंग नोट बना लेंगे बैंक के बैलेंस के लिए 12,400। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लिख लेंगे बैंक। वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी अमाउंट राइट नाउ। ओके, चलो लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट है तीनों के, रंभा, मेनका एंड उर्वशी। सो 36,000, 32,000 एंड 17,600। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे ये बैलेंसेस हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 32,000 एंड 17,600। ओके, यहां पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 1,200। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। यहां पे लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेबल 1,200। ठीक है, आगे General reserve 14,000. Now this is our accumulated profit. So that is going to be transferred among all the partners in the old profit sharing ratio. Okay, because it belongs to all the partners. ठीक है, तो ये जो तीनों partners है इनमें हम डिवाइड कर देंगे 5:2:3 में। तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 14,000 divided by 10 into 5, that is 7,000. 14,000 divided by 10 into 2 and 14,000 divided by 10 into 3। और हमारी यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल में चलते हैं और यहां पे हम जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। सो बाय जनरल रिजर्व 2,800 एंड 4,200। ओके, यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बैलेंस शीट के सारे आइटम्स यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। नाउ लेट अस मूव टू दी एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या दिया है, देखो हमें एसेट्स को रीवैल्यू करना है। फर्स्ट
स्टॉक इज वैल्यूड एट 28,000। स्टॉक कितने पे दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 पे दिख रहा है, हमें इसे 28,000 पे दिखाना है। मतलब कितने से वैल्यू को बढ़ाना है, 7,600 से मुझे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। तो मेरी एंट्री यहां पे आ जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,600। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 7,600। दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, स्टॉक को बढ़ाना है। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और स्टॉक में हमें ऐड करना है 7,600, आउटर कॉलम 28,000, एड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होता है मतलब ऐड करना है, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करना होता है, ठीक है, टिक कर देते हैं। सेकंड, बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग कितने पे दिख रही है, 40,000 पे बिल्डिंग दिख रही है, इसे 10% से एप्रिसिएट करना है, मतलब 10% से वैल्यू को बढ़ाना है। 40,000 का 10% दैट इज 4,000। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4,000। तो यहां पे लिख लेते हैं बाय बिल्डिंग 4,000। और सेकेंड इफेक्ट, एसेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं 4,000, 44,000, एड एप्रिसिएशन। ऑलराइट, चलो टिक कर देते हैं। अभी देखो आगे का बहुत ट्रिकी है। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 1,000। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, अप टू 1,000 दिया है, बाय नहीं बोला है। ओके, अप टू का क्या मतलब होता है, मतलब हमें 1,000 तक चाहिए। टोटल आरडीडी मुझे 1,000 चाहिए। अब कितना दिख रहा है आरडीडी, 800 दिख रहा है, इसके बजाय यहां पे मुझे 1,000 चाहिए। इसका मतलब होता है, ओके अंडरस्टैंड दिस, अप टू, यहाँ पे बाय नहीं बोला है, इट हैज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 1,000। तो टोटल आरडीडी मुझे 1,000 चाहिए। नाउ कंपेयर एक्चुअल आरडीडी कितना है, एक्चुअल आरडीडी 800 है, मुझे 1,000 चाहिए, मतलब आरडीडी को मुझे 200 से इंक्रीज करना है। किसी भी क्रेडिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 200। ओके, प्लीज रिमेंबर जो डिफरेंस है उतने से ही मुझे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे चाहिए 1,000 है 800, तो डिफरेंस इज 200। तो आरडीडी को मैं 200 से बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 200। और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स में जो आरडीडी है वो मुझे इंक्रीज करने हैं। तो देखो कैसे दिखेगा, ऑलरेडी 800 है, ये मुझे 200 से इंक्रीज करना है, तो मैंने ऐड कर दिया और यहां पे लिखूंगी मैं 1,000, आउटर कॉलम 15,800। इज दिस क्लियर? देखो मैंने यहां पे इफेक्ट दिया है मेरे एडजस्टमेंट का, 200 ऐड किए मैंने आरडीडी में, ठीक है? ओके, चलो आगे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिख रहा है, 32,000 पे, इसका 10% इज 3,200। मुझे डेप्रिसिएट करना है, मतलब एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200। तो यहां पे मैं लिख लूंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200। और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है यहाँ पे उससे हम माइनस कर देंगे। सो 3,200 डिडक्ट करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 28,800। क्लियर? ओके, आगे। Goodwill of the retiring partner is valued at 8,000 and remaining partners decided that the goodwill has to be written back. Their new profit sharing ratio will be 5:3. Okay, तो goodwill raise करना है और उसे write off करना है, ठीक है? और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 8,000 is the goodwill, ठीक है? 8,000 हमारा goodwill है, retiring partner का शेयर है। तो सबसे पहली एंट्री क्या आ जाएगी, इसे रेस करेंगे, तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट
8,000 और ये किसे जाएगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मेनका इज रिटायरिंग, राइट? सो टू मेनकाज अकाउंट 8,000, ठीक है, हमने उसका शेयर उसे दे दिया गुडविल का। अब इसे हमें राइट ऑफ करना है इन द रेशो 5:3। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है कि इस रेशो में राइट ऑफ करो, ठीक है? तो राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो टू गुडविल 8,000 एंड राइट ऑफ करना है 5:3 रेशो में अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब रंभा एंड उर्वशी। सो रंभाज अकाउंट डेबिट 5,000, उर्वशीज अकाउंट डेबिट 3,000 टू गुडविल। ये क्या किया हमने? गुडविल को रेज किया और यहां पे हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? एंट्री समझ गई आपको कैसे किया हमने? अब हमें इसे ट्रांसफर करना है, गुडविल को डेबिट और क्रेडिट, तो गुडविल को अभी कुछ नहीं करना है, राइट? नाउ लेट अस लुक एट दी अदर एंट्रीज। मेनका को 8,000 से क्रेडिट करना है, तो नाउ लेट अस गो टू मेनकाज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। सी यहाँ पे बच्चों गलती कहां हो जाती है? हमें यहाँ पे आदत होती है दैट जो भी लास्ट कॉलम है ना वहां पे हमें ट्रांसफर करना है, बट प्लीज डोंट डू दैट, ओके? ब्लाइंडली नहीं लिखना है। यहाँ पे मेनका का कॉलम यहाँ है सेंटर में, शी इज द रिटायरिंग पार्टनर, तो मेनका के अकाउंट में जाके यहाँ पे 8,000 आपको लिखना है। सो एवरी टाइम प्लीज क्रॉस चेक दैट मैं सही पार्टनर के कॉलम में अमाउंट लिख रही हूं या नहीं। Please do that. Otherwise, even though you know everything, because you have not presented it properly, आपके marks cut हो जाएंगे. And I don't want that to happen. This is a very silly mistake, and this is very very common. So यहाँ पे आपको याद रखना है, हमें हमेशा आदत होती है that जो last column है ना वही partner retire हो रहा है. That is not going to be the case always. Okay? जो partner retire हो रहा है एक बार उसका नाम check कर लो and then write the amount. Okay? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा by goodwill. ओके, तो मेनका के अकाउंट को तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब क्या करना है? उर्वशी एंड रंभा के अकाउंट को डेबिट करना है 5,000 एंड 3,000। तो देखो रंभा के अकाउंट में जाएंगे 5,000 लिखेंगे, उर्वशी के अकाउंट में जाके 3,000 लिखेंगे। ओके, मैं इस तरह से आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ पार्टनर्स का नाम, सो दैट यू डोंट मिस आउट। यहाँ पे गलती होने की बहुत गुंजाइश होती है बच्चों, प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर राइटिंग दीज अमाउंट्स। ओके, यहाँ पे लिखना है टू गुडविल। गेटिंग इट? इस तरह से क्या हो गया? हमारा गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया और रंभा और उर्वशी के अकाउंट को डेबिट करके मेनका के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। गेटिंग इट? गुडविल का बहुत अच्छे से समझ गया आपको कैसे इफेक्ट देना है, यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, एंड यू रियली वांट मी टू कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या दिया है, लेट अस सी। अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अब मेनका रिटायर होने के बाद उसका अकाउंट हमें क्लोज करना है, बट वी डोंट हैव द मनी टू पे हर बैक मे बी। तो हमने क्या किया? उसका जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करना होता है, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे सारे पार्टनर्स में। उसके बाद हम रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते हैं, राइट? सो नाउ लेट अस गो टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइंड आउट कौन से बैलेंस ज्यादा है। यहाँ पे आई कैन सी दैट माय क्रेडिट बैलेंस इज हायर, सो लेट मी राइट दैट डाउन। दिस इज 11,600। as the credit balance is higher, इसका मतलब there is a profit। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 8,200. I'm going to transfer among the three partners in the old profit sharing ratio. So two partners capital account, Rambha, Menaka and Urvashi. Amounts 4,100, 1,640, 2,460। इसका मुझे इफेक्ट देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन, एज ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड पे दिखेगा बाय revaluation 4,100, 1,640, 2,460. Okay, now we are going to close the retiring partners account. कौन है retiring partner? Menaka is the retiring partner here. Okay, Menaka is going to retire. So यहाँ पे देखते हैं डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है,
तो जो क्रेडिट साइड की टोटल है वही हमें यहाँ पे लिखनी है। कितनी आ रही है टोटल क्रेडिट साइड की? 44,440। यहाँ पे भी लिख देते हैं 44,440। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 44,440 टू मेनकाज लोन अकाउंट। और ये कहाँ दिखेगा? ये मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे मेनकाज लोन 44,440। प्लीज रिमेंबर टू राइट दिस डाउन। ओके, बहुत बार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आप जैसे ही फर्स्ट इफेक्ट देते हो, सेकंड इफेक्ट दे दो तो आप भूलोगे नहीं। ओके, यहाँ पे आपने अकाउंट क्लोज किया, तुरंत आप बैलेंस शीट में जाओगे और लाइबिलिटी साइड में लिख लोगे अमाउंट। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बैलेंसेस देख लेते हैं। वी कैन सी दैट द क्रेडिट साइड टोटल्स आर हायर, सो लेट अस राइट दोस डाउन। दिस इज 47,100, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 47,100। एंड उर्वशी की टोटल आ रही है 24,260, यहाँ पे लिख देते हैं 24,260। नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसेस टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या है? 47,100 minus 5,000 that is 42,100 and 24,260 minus 3,000 21,260. These balances will transfer to the balance sheet. तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट्स, रंभा एंड उर्वशी 42,100, 21,260, outer column 63,360. ओके, सारे हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है अमाउंट एक्सेप्ट वन, वो जो वर्किंग नोट हमने बनाया था बैंक के लिए। यहाँ पे देखो, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है, तो सेम अमाउंट हमें यहाँ पे लिख देना है 12,400. So I'm going to write this down, 12,400. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस अमाउंट। ओके, बैंक की अमाउंट या कैश का जो वर्किंग नोट हम बनाते हैं सबसे एंड में हम उसे क्लोज करते हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दैट अमाउंट। अब क्या करेंगे, बस अभी क्लोज कर देंगे हमारे बैलेंस शीट को। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द टोटल्स। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,29,000, ये भी टोटल है 1,29,000। आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको प्रॉब्लम सब समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, डू कंसिडर क्लिकिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।